देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई है। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास समाचारों के साथ। अलीगढ़ में शहर को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ और सुगम यातायात वाला बनाने के उद्देश्य से महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण रहित अलीगढ़ अभियान की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत रसलगंज स्थित मलखान सिंह हॉस्पिटल के पास से हुई, जहां रसलगंज से बाराद्वारी मार्ग तक पीली पट्टी खिंचवाई गई और स्पष्ट किया गया कि इसके बाहर सामान रखने या वाहन खड़ा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान महापौर और नगर आयुक्त ने दुकानदारों को गुलाब भेंट कर अतिक्रमण न करने का संकल्प दिलाया, जबकि नगर आयुक्त ने बताया कि अभियान की निगरानी ICCC के हाईटेक कैमरों से की जाएगी और नियम उल्लंघन पर चालान सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी जो माननीय पार्षदगण हैं उनके सहयोग से नगर निगम अलीगढ़ द्वारा आज अतिक्रमण रहित अलीगढ़ की शुरुआत की जा रही है, जिसके क्रम में दो जो हमारे मुख्य मार्केट हैं जिसमें रसलगंज और मामू भांजा से शुरुआत हो रही है। इसमें सबसे पहले हम लोग 15 दिन तक लोगों को अवेयर करेंगे। आज हम रोड के दोनों तरफ एक पीली पट्टी खींचेंगे। अगर किसी को भी अपनी पार्किंग करनी है, अपनी ढकेल लगानी है, अपनी बाइक खड़ी करनी है तो वो इस पीली पट्टी के अंदर रहकर ही करें। साथ ही साथ इस पूरे मार्केट को हम लोगों ने हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस कर दिया है। ICCC हमारा जो बनकर तैयार है, वहां से अब इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ढकेल लगाएगा या अवैध तरीके से पार्किंग करेगा या दुकान में आगे बढ़ाकर सामान लगाएगा, किसी भी तरह का कंजेशन क्रिएट करेगा, तो सबसे पहले उसको बेसिकली नोटिस दिया जाएगा, चालान काटा जाएगा और उसके साथ साथ बेसिकली उनकी जब्ती करने की कार्रवाई भी। जैसे कि देखा जाता है स्टेशन पे इतना अतिक्रमण रहता है, वहाँ लोग आते भी जाते भी, जब नगर निगम की टिकट पड़ती है तो हट जाते हैं, फिर उसके बाद वही वो लोग आ जाते हैं। इसके लिए देखिए, इसके स्थायी समाधान के लिए ही नगर निगम ने एक अनूठी पहल की है कि अब AI से लैस जो हमारे सर्विलांस कैमरे हैं, जिनको हम लोगों ने हर कंजेस्टेड मार्केट में बेसिकली अब लगभग इंस्टॉल कर लिया है, हमारे वेंडिंग जोन्स पर इंस्टॉल कर लिया है, उनके माध्यम से 24 घंटे पूरे 7 दिन 365 दिन इसकी निगरानी होगी, ताकि अगर हमारी जब ETF की टीम जाए या प्रवर्तन दल जाए और उस अतिक्रमण को हटाए, उसके बाद अगर कोई दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ FIR भी करवाई जाएगी, उनकी सीलिंग भी करवाई जाएगी और जब्ती कर दी जाएगी। जैसे देखा गया सब मलखान सिंह के बाद ये रिक्शा ज्यादा खड़े होते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसको लेकर क्या कहें? सबसे पहले नगर निगम अलीगढ़ ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन अगले 15 से 20 दिन में जो हमारे पार्किंग स्थल हैं ई-रिक्शास के लिए, टेरियों के लिए, उसको चिन्हांकित करेंगे। चिन्हांकित करके वहां पर बेसिकली डेवलप करेंगे और उसके बाद जितने हमारे ई रिक्शा हैं उनका पंजीकरण किया जाएगा और अगस्त 1 से हम लोग इसका एनफोर्समेंट शुरू करेंगे कि जो इनके डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस हैं सिर्फ वहीं अपनी पार्किंग करें, हर जगह, चाहे वो रेलवे स्टेशन के सामने हो या मलखान सिंह हो या अन्य कई जगह जहां पर ये ट्रैफिक कंडीशन क्रिएट करते हैं, उसको बेसिकली बर्दाश्त नहीं किया। जैसे देखा गया है अभी ये सफेद पट्टी की जो लाइन इसमें घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सिलेंडर के बारे में जानकारी करवा लेता हूँ। अगर इसमें घरेलू सिलेंडर का किस तरीके से उपयोग दिखाई देता है तो जो भी है उसके विरुद्ध कार्रवाई। सर, जैसे कि देखा गया है स्ट्रीट लाइट वहाँ बॉक्स लगाया गया बंद करने के लिए, एक जगह देखा गया कि पूरे दिन चल रही है। देखिए, अभी भी 1435 जो हमारे CCMS हैं उसमें से करीब 18 अभी भी हमारे बेसिकली ज्वाइनिंग के फेज में है। मुझे लगता है अगले 15 दिन में उनमें भी पूरे कनेक्शन ज्वाइन कर लिए जाएंगे और जिस तरीके से 98% शहर में अब असमय जलने की दिक्कत या असमय लाइट्स बुझे रहने की दिक्कत समाप्त हो चुकी है, जो 2% बचा है उसको भी अगले 10 से 15 दिन में पूर्ण करेंगे। जो हमारे अलीगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या, मेन मार्केटों में अतिक्रमण की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कि आज ये अभियान रसलगंज से बाराद्वारी से पत्थर बाजार से नीरीलाव प्याव होते हुए जो माऊ भांजे की मार्केट है, इतनी बड़ी रोड होने के बाद भी पर अतिक्रमण की वजह से और गंदगी का बहुत बड़ा अंबार हमारे मार्केटों में रहता है। तो हम सब लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी की विजन के अनुरूप हर दुकानदार से एक शपथ पत्र आज हम बंटवा रहे हैं, जिसमें वो शपथ लेंगे कि हम वो दुकानदार अतिक्रमण नहीं करेंगे, वो दुकानदार नाले में कूड़ा नहीं डालेंगे और वो हमारे ये दुकानदार, हमारे भाई लोग प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अलीगढ़ की जनता के विनती करता हूँ कि हमारे अपने शहर को बदलने के लिए हमारा सहयोग करें और जो अतिक्रमण की शपथ हमको बनवा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अलीगढ़ की जनता हमारे सहयोग करेगी और हम आने वाले समय में अपने शहर को एक बहुत बेहतर खुला हुआ शहर महसूस करेंगे। पहली बार आप नगर आयुक्त दोनों एक साथ
व्यापारियों का क्या मतलब आगे चुनाव भी है, इस तरह का अभियान आप चला रहे हैं, आगे चुनाव भी आ रहा है और व्यापारी बहुत बड़ा सरकार बनाने में सहयोग करता है। आप क्योंकि व्यापारी आपके पास भागता है, कोई बात होती है तो किस तरह मैं नहीं समझता, जाएगा? बहुत अच्छा संदेश हमारे लोगों को जाएगा। व्यापारी भाई मुझे पूरा विश्वास है, अब तक हर चीज में हमको सहयोग दे रहे हैं और आगे भी सहयोग देते रहेंगे, क्योंकि ये शहर व्यापारियों का भी, भाइयों का भी है, मेरा भी है, हमारे पार्षदों का भी है और हमारे क्षेत्र की जनता का भी है। मुझे पूरा बहुत अच्छे से यकीन है कि हमारे सभी व्यापारी भाई हमारे इस पहल को अपनी प्राथमिकता के आधार पर उसको अपनाएंगे, शपथ लेंगे। और आप देखेंगे अलीगढ़ में नहीं, अगर आप अलीगढ़ के बाद दिल्ली शहर में जाएंगे, वो भी हमारे क्षेत्र के, हमारे इंडिया के ही लोग हैं, पर वहाँ पे अतिक्रमण नहीं करते वो, क्योंकि उनको पता है कि अतिक्रमण से सबसे बड़ा नुकसान होता है तो व्यापारियों को ही होता है। अगर इस पर्टिकुलर पैच की बात करूँ, इस पर्टिकुलर पैच में जाम की वजह से बहुत से ग्राहक आने से कतराते हैं, पर जब ये मार्केट खुला हुआ होगा, साफ सुथरा होगा, तो ग्राहक लोग ज़्यादा आएंगे। मैं तो व्यापारी भाई से इतना ही कहूँगा, आप हमको सहयोग करें और इस आने वाले समय में हमें ये क्षेत्र और ये मार्केट और बेहतर देखने को मिलेगी। सर, ई रिक्शा के बारे में क्या कहेंगे? उस पर भी नगर आयुक्त जी और हमारा प्रशासन की टीम काम कर रही है। उसमें उनको पर्टिकुलर जगहों पे एक पार्किंग स्पेस दे रहे हैं, ताकि जो उनकी समस्याएं खड़ी कहाँ करें उसको ध्यान में रखते हुए हर मेन चौराहों पे एक पार्किंग स्पेस उनको दी जा रही है। वहाँ पे भी एक डेजिग्नेटेड एरिया उनके नाम किया जाएगा, वो पाकर अपने ई व्हीकल, ई रिक्शा खड़ा करेंगे तो उसी एरिया में ही करेंगे। मेरा एक सवाल जैसा हमारा प्रयास है, हमें आपको और शहर की जनता को मिलकर अपना ही शहर बदलना है। जितना शहर साफ होगा उसके सबसे ज्यादा अच्छा और लाभ वो हमें और आपको ही होने जाएगा। मेरा जनप्रतिनिधि है, प्रथम नागरिक है, सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ पॉल्यूशन पर कार्रवाई नगर निगम कर रही है और भी कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का कोई कार्यक्रम होता है सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज होती है। नहीं, इसमें मैं खुशी ये कहते हुए जब हमारे कार्यक्रम में इस बात के मुद्दे उठा था, तुरंत उस पर कार्रवाई करी गई थी। नगर निगम के प्रोग्राम में ये ऑलरेडी बैन हो चुका है और है तो प्रॉपर्ली मैनेज तरीके से उस जगह पे आरआर वाली फैसिलिटी पे भेजा जाता है। सर जनप्रतिनिधियों क्या हो रहा था? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रेलवे परिसर के माल गोदाम क्षेत्र में एक यात्री युवक और नशे की हालत में बताई जा रही युवती के बीच विवाद का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मथुरा से दर्शन कर लौट रहे युवक ने आरोप लगाया कि ऑटो में बैठने के दौरान युवती ने उसकी जेब से 400 रुपए निकाल लिए। पैसे वापस मांगने पर युवती ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी बढ़कर हाथापाई में बदल गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं बैठा था, अंकल मेरा नाम लगी है, मैं ऑटो में बैठा था। कहाँ जा रहा था? मैं मथुरा से आया हूँ और इधर जा रहा था, मसूदाबाद बस स्टैंड से बैठा था मैं। ठीक है, मैं अपने अलीगढ़ जा रहा था तो इन्होंने भी ऑटो में बराबर में बैठी थी, मुझे कोई शक नहीं था और इनने मेरी जेब खोल रही थी, इनने 400 रुपए निकाले हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने भैया को आते ही बताया था। फिर क्या हुआ? फिर इनने मारपीट करी, गाली गलौज कर रही है। पैसे छीन लिए इनने? पैसे इनके पास ही हैं। छीने निकाले इन्होंने, इनके पास ही हैं। तो तुझे होश नहीं था पैसे निकाल ले? मेरी जेब खुल रही थी अंकल, ऐसे करके बैठा था मैं। मैंने भैया को पैसे दिए तो मेरी जेब भी खुल रही थी। कहाँ पे रहता? रहता कहाँ का? मैं इधर चुंगी रहता हूँ। इधर चुंगी मथुरा क्या करने जा रहा? मथुरा में आ रहा हूँ, मथुरा से दर्शन करने गया था। अच्छा, अभी इधर चुंगी जाना? हाँ, इधर चुंगी जाना। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास थाना क्षेत्र में मथुरा रोड पर देर रात हुए सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक कार्यालय का काम समाप्त कर कार से अपने गांव लौट रहे थे और तभी सामने आए एक अज्ञात वाहन को बचाने के प्रयास में कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक जी कहाँ रहते हैं? थाना कौन सा है? क्वार्सी। अच्छा, क्या घटना हुई है ये पूरी बात बताइए, कौन है इनकी डेथ हुई है? क्या हुआ? ये कौन है इनकी डेथ हुई है, पूरी बात बताइए, क्या घटना हुई है? ये मन्नू नाम है उसका। रात को ऐसी गाड़ी लेके निकला था ढाई पे कुछ सामान लाने के लिए, तो सामने से गाड़ी आ रही, उसको बचाने के चक्कर में नीचे गाड़ी उतारी। मथुरा रोड पर काम चल रहा रोड पे, तो वहीं मिट्टी पे चढ़ के गाड़ी पलटा खा गई, तो लटकने लग गई। घटना किस जगह की है ये महुआ से आगे और चंदसरी के बीच में घटना। तो अकेले थे गाड़ी में? 2 लोग थे। दूसरे की क्या स्थिति है? थोड़ी बहुत चोट है उसको। उनकी तो पता चला कि किस वाहन को बताने के चक्कर में नियंत्रित हुई गाड़ी? नहीं, मुझे नहीं पता चला। पलट गई थी? पलट गई थी गाड़ी? गाड़ी पलट गई। मौके पर डेथ हो गई? हाँ, मौके पे हालत खराब गंभीर थी। किस वक्त की घटना रही होगी लगभग?
1 बजे समझ थी रात को। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना जवा क्षेत्र के गांव पला कस्तली में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने पति से फोन पर बातचीत के बाद कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार महिला का पति गाजियाबाद में मजदूरी करने गया हुआ था और फोन पर बातचीत के दौरान उसने बच्चों का ख्याल रखने की बात कही थी। इसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा। रविंद्र जी कहाँ रहते हैं? पला कस्तली में। थाना कौन सा है? जमा। ये कौन है, इनकी डेथ हुई है? ये मेरी वाइफ है। क्या नाम है? सुनैना देवी। उम्र कितनी है? ये 30-32 साल उम्र है। अरे क्या घटना हुई है, कैसी डेथ हुई है, इनकी पूरी बात बताइए। पूरी बात यही है कि घटना कुछ नहीं, मेरे तो फ़ोन तो हम हर वक्त करते रहते थे। इसने फ़ोन करके मुझसे यही कहा कि आप आ जाओ, बच्चों को संभालना, और मैं जा रही हूँ। आखिरी बात कब हुई? आखिरी बात कब एनी टाइम हुई थी, जब इन्होंने दवा कुछ खाया था। कब की घटना है ये? ये कल की है। किस समय? लगभग करीबन 12-12:30 बजे दोपहर में। फिर उसके बाद में इन्होंने कॉल ही नहीं की। मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल लिया। बोले कब कॉल मत करो यहाँ पर 4 बजे तक। मैंने अपनी बेटी से बात की। फिर मेरी बेटी मम्मी क्या कर रही है? मम्मी पापा कमरे में लेटी हुई है। मैं लेटी भैया तो ठीक है, अपनी ताई से बात करा। मैंने ताई से उनसे कहा, बड़ी भाभी हैं उससे, कि मैं देखना इसे क्या बात है। बोले उन्होंने देखा कि कुछ नहीं, कि तो कमरे में लेटी हुई है। मैंने नहीं, इसे देखो कुछ किसने कुछ खा लिया है। फिर थोड़ी देर में उन्होंने फिर देखा, दोबारा फ़ोन किया। मैंने बोला कि हाँ इसने कुछ खा लिया। मैंने इसे जितनी जल्दी हो सका मेडिकल भर्ती कराओ। मैं आ रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे दिल्ली था। मैं आप कहाँ थे? गाजियाबाद था। फिर मेडिकल ले गए तो इलाज चल पाया? हाँ इलाज चल पाया, लेकिन इलाज में थोड़ी लापरवाही रही होगी शायद, या मैं तो था नहीं यहाँ। तो डेथ किस समय हुई है इनकी? ऐसी हुई है 6 बजे करीब शाम को। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के खैर कोतवाली के सामने उस समय बड़ा हादसा टल गया जब रोडवेज के रंग से पुती एक प्राइवेट बस के चालक को अचानक चक्कर आ गया, जिससे नियंत्रण खोकर बस सवारियों सहित अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गई। गनीमत रही कि बस की रफ्तार कम थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। घटना के बाद चालक की तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए भेजा गया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया और यातायात व्यवस्था को सुचारू कर मामला। क्या नाम है आपका? गोविंदा। बस कहाँ से लेकर आ रहे थे? अलीगढ़ से। कहाँ जा रहे थे? थाने के सामने जो पोल से टकराई है, क्या कारण रहा इसका? इसमें चक्कर आ गई आपको? हाँ, कर्रा जी चक्कर आ गए थे। किसी को चोट लगी? ना, किसी को चोट नहीं। कितनी सवारियां थी बस में? सवारी ऐसे 20-30। अब आप कहाँ पे हो? अब थाने में। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सूत मिल चौराहे पर रॉन्ग साइड से जा रही नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। जिस हादसे के बाद नाराज नगर निगम कर्मचारियों ने गाड़ी को सड़क पर खड़ा कर जाम लगा दिया। सूचना पर थाना बन्ना देवी के इंस्पेक्टर राजीव कुमार मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर जाम हटवाया। इस दौरान एसडीएम कोल महिमा राजपूत की गाड़ी भी जाम में फंस गई, जिससे उन्हें काफी देर तक परेशानी का सामना। क्या नाम है आपका? ये ट्री कैसे पलटी आपकी? ट्री बस वाला मार के गया था, मैं उससे गया रोकने उनने गाड़ी रोकी, मार के चला गया। वो तो एक ट्री मेरे आगे खड़ी थी, उसमें ही मार रहा था। वो रोडवेज थी बस? रोडवेज थी, रोडवेज वो मार के गया था और मैं गया रोक लो, जो पुलिस वालों ने निकाल दिया उसे। कौन सा चौराहा है ये? सूत मिल चौराहा है। पुलिस वालों ने जाने दिया उसे? पुलिस वालों ने जाने दिया उसे कुछ भी ना बोला। पुलिस वालों ने उसे निकाल दिया, और नहीं तो गाड़ी उठवा रहे, नहीं कुछ करवा रहे, और ना उसे बुला रहे हो। जो कह रहे हैं पड़ी रहने, उसको ऐसी पड़ी है। पुलिस वाला कोई कुछ नहीं कह रहा है। ठीक। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के जीवनगढ़ गली नंबर 1 में मजदूरी के बकाया रुपए मांगने को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने युवक को रास्ते में घेरकर लाठी डंडों, चाकू और तमंचे की बट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल इमरान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीड़ित के अनुसार वो पड़ोस के लोगों के साथ मजदूरी करता था और उसके कुछ पैसे बकाया थे, जिन्हें मांगने पर रंजिश रखने लगे। शुक्रवार को घर लौटते समय आरोपियों ने उसे रोक कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो क्या नाम है आपका? इमरान। कहाँ रहते हो? जीवनगढ़ 1 नंबर गली गड्डेवाली मस्जिद के पास। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? वारसी। अच्छा दादा, हुआ क्या है आपके साथ में? मैं वहाँ से काम पे से आ रहा था, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ नहीं, घर पे आ रहा था, तो उन्होंने पीछे से घेर के चाकू और तमंचे की बट मारी है। अच्छा, कौन लोग थे वो?
ये मेरी गली के लोग, इन्होंने पीछे से घेर के मारा था मुझे। क्या क्या नाम है उनके? बारिश, रईस, दानिश, जाहिद, सोहेल और रईस का बाप है सद्दीक और वो था गुड्डू। अच्छा, ये झगड़ा हुआ कहाँ पर है? ये गड्ढे वाली मस्जिद के पास। अच्छा, आप अकेले थे? जी। कहाँ से आ रहे थे? मैं काम पर से आ रहा था। अच्छा, थाने में एप्लीकेशन दी? अभी देकर आया हूँ। अच्छा, क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? कह रहे थे कल आना। अच्छा, कल आना। कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया आपको? ये दिया था, एक पर्चा दिया था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।